बच्चों, आज हम आपको करवाने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पहला दिन, यानी कि आपको पहले दिन में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में क्या सीखना है वो हम आपको आज सिखाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अभी आपको क्या सीखना है कि मान लीजिए आप कहीं गए घूमने फिरने, ठीक है, या तो फिर कोई त्यौहार आया, कोई आपके घर पे आए, तो आप क्या बोलोगे? नमस्ते बोलोगे, नमस्कार बोलोगे। मुसलमान अपना कुछ और बोलेंगे, ठीक है। सिख लोग भी अपना अपने भाषा में नमस्ते बोलेंगे, नमस्कार बोलेंगे, ठीक है। पर ये जो चीज़ है वो अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं ये आपको सीखना है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप लोग अभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे, हिंदी मीडियम में पढ़ते होंगे, गुजराती मीडियम में पढ़ते होंगे, लेकिन आपको इतना तो आता ही होगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। लेकिन फिर भी हम आपको ये और अच्छे से समझा देते हैं क्योंकि ये आपका पहले दिन का कोर्स है। बोल चाल में अभिवादन के वाक्य, अभी आप बोलते हो, ठीक है, तो वो सब में जो अभिवादन, जैसे कि नमस्ते, नमस्कार, ये सब अभिवादन में आते हैं। तो ये सब जो वाक्य हैं उसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने से बड़ों, रिश्तेदारों व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ, अब कोई आपसे बड़ा हो या आपसे पद में ऊंचा हो, आपके बड़े रिश्तेदार हो, तो उनसे आप कैसे बात करोगे वो आपको इधर अभी हम सिखाने वाले हैं। उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक, अब ये जो आपकी चीज़ है वो जो सुबह सुबह होता है ना, उस टाइम से लेकर जो दोपहर 12 बजे तक का होता है उस टाइम तक का है। ठीक है, तो अभी आप क्या बोलोगे? सुबह आपके दादाजी आए, आपने सुबह सुबह अपने दादाजी को देखा, तो आप हिंदी में कहते होंगे नमस्ते दादाजी, है ना। उसी चीज़ को आप इंग्लिश में कहोगे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। और अगर आपको इंग्लिश ये पढ़ना नहीं आ रहा है, क्यों मान लो चलो नहीं भी आ रहा है, तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। अब आपको, आपने दादाजी से कहा, अब आपको अपने पिताश्री से कहना है, पिताजी से कहना है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे अपने पिताजी से गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग डैड, ठीक है। नमस्ते सर, अब आप सुबह सुबह अपने स्कूल गए, स्कूल में अब आपको सर को कहना है, तो आप क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। अब मान लो ये तो मैंने जो लिखा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो चीज़ है वो सुबह से लेके 12 बजे तक का है। ठीक है, ये चीज़ सुबह से लेके 12 बजे तक का है, तो 12 बजे के बाद हम नमस्ते नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं 12 बजे के बाद भी हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो 12 बजे के बाद हम बोलेंगे, यानी कि दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। याद रखिएगा, अधिकतर लोगों को पता होता है गुड मॉर्निंग सुबह से 12 बजे तक बोलते हैं, फिर 12 बजे से कब तक गुड आफ्टरनून बोलते हैं ये नहीं पता, तो याद रखना गुड आफ्टरनून आप 5 बजे तक बोल सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको सिखा दूं, अभी हुआ 12:01, 12:05, तो आप बोलोगे अपने दादाजी को नमस्ते दादाजी, गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा। दादाजी से बोलोगे तो गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। नमस्ते माताजी, माताजी को बोलोगे तो गुड आफ्टरनून मम्मी। नमस्ते बेटी, तो आपकी मम्मी आपको बोलेगी, या तो आप लड़की हो तो आपकी मम्मी बोलेगी नमस्ते बेटी, तो गुड आफ्टरनून डियर। सायं 5 बजे के बाद, अब 5 बज गए, 5 बजे के बाद आपको क्या कहना है? आपको क्या कहना है? आप सिर्फ एक ही चीज़ कहोगे, क्या? नमस्ते चाचा जी, ठीक है। तो नमस्ते चाचा जी आप अगर 5 बजे के बाद कहोगे तो आप कहोगे गुड इवनिंग अंकल। नमस्ते चाची जी, गुड इवनिंग आंटी। नमस्ते बेटे, गुड इवनिंग डियर। देखो एक चीज़ आपको सिखा दूं, बेटे आए या बेटी आए, आपको जैसे कि हमने बोला, अगर आपकी मम्मी आपको बोले बेटे, तो वो क्या इस्तेमाल करेंगी? वो बेटे नहीं इस्तेमाल करेंगी, वो इस्तेमाल करेंगी डियर। वो बेटी नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे डियर, क्योंकि बच्चों के प्यार से डियर बुलाते हैं, डियर, प्यारे। रात को विदाई के समय, अब रात को जब आप सो रहे हो तो आप क्या कहोगे? शुभ रात्रि। शुभ रात्रि हिंदी में कहते हो, ठीक है, तो इसे इंग्लिश में आप कहोगे गुड नाइट, गुड नाइट, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं दिन में किसी समय, दिन में कोई भी टाइम पे
अच्छा सर चलते हैं। ठीक है, अब ये जो तीसरी चीज़ आ गई, यानी जो भी चीज़ हो, इसमें क्या है, दिन में किसी भी समय, अब ये आप किसी भी समय यानी सुबह शाम रात जब कहना हो तब कह सकते हो। ठीक है, अच्छा सर चलते हैं, आप अपने सर से मिले, सर कहोगे अच्छा सर चलते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहोगे, गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर। ठीक है, यही आप कहोगे। अब भेंट के समय जब आप किसी से मिल के जाओगे तो आप क्या कहोगे, अच्छा सर चलते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश करो गुड डे टू यू सर। मैम होगा तो गुड डे टू यू मैम, गुड डे टू यू अंकल। लेकिन अभी आप सबको यहाँ पे छोड़ के जा रहे थे तब आपने बोला गुड डे टू यू मैम अंकल, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे तब भी तो कुछ कहना होगा, संस्कारी बच्चे हो आप, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हिंदी में प्लीज टू मीट यू, क्या कहोगे, प्लीज टू मीट यू। ये जो आपकी चीज़ है ना, यही चीज़ इधर हिंदी में लिखी गई है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको इसका मतलब नहीं समझा रहा हूँ। किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ। अब क्या बात हो रही है, अब आप किसी से भी मिलो, ठीक है, तो अपने जो मित्र हैं, आपके जो बराबरी के लोग हैं, उनसे आप कैसे बात करोगे, उनसे आप बोलोगे, अभी आप मिले तो हाय सिमी, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो खुश, हेलो मिस्टर मेहरा। ठीक है, तो ऐसे आप कहोगे। नोट, यदि संबंध बेतकल्लुफी का हो तो हेलो और हाय का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है। मान लो आपका जो संबंध है वो बड़ों से भी है, तो बड़ों के साथ भी आप कर सकते हैं हाय या हेलो का इस्तेमाल। ठीक है, जैसे कि इधर आपने देखा 3rd नंबर पे हेलो अंकल, कर सकते हो इस्तेमाल। ठीक है, तो आगे है आपका विदाई के समय। अब आप किसी को छोड़ के जा रहे हो, अच्छा चलते हैं बच्चों, सर आपको बोलेंगे अच्छा अच्छा बच्चों चलते हैं, अच्छा चलते हैं बच्चों, गुड बाय चिल्ड्रंस। अच्छा तो बाय बाय, अच्छा को इंग्लिश में कहते हैं बाय बाय। चलते हैं प्रिय, फेयरवेल डियर। देखो मैंने आपको ऊपर बताया था, डियर का मतलब होता है प्यारे, प्रिय। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको ऊपर बताया था बेटी या बेटा के लिए मम्मी लोग डियर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रिय, डियर मतलब होता है प्रिय। अच्छा फिर मिलेंगे, बाय सी यू सो लॉन्ग, बाय वापिस कभी मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको रिमेंबर रखने की चीज क्या है, हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन का अंतर। ए, अंग्रेजी में ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंडपा कहते हैं, ग्रैंडफादर को शॉर्ट में ग्रैंडपा कहते हैं। फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। फादर के लिए डैड या डैडी भी आप कह सकते हो, ग्रैंडमदर के लिए ग्रैंडमा भी कह सकते हो, मदर के लिए मॉम, मम्मी भी। अंग्रेजी में चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकल कहा जाता है। तो क्या है, अंग्रेजी में आपके चाचा आ गए, ताया आ गए, मामा आ गए, मौसा आ गए या फूफा आ गए, आप तो एक ही चीज कहोगे, हेलो अंकल। हेलो चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा नहीं कहोगे, हेलो अंकल। चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ क्या कहोगे, एक ही चीज कहोगे, क्या कहोगे, आप कह सकते हो आंट, आंटी और आंटी और आंटी। ये देखो आंटी और आंटी, ये दोनों की स्पेलिंग अलग है, तो ये दोनों आप कह सकते हो। किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द। अब किसी भी जो एक पुरुष है, अंकल है, जो इंसान है, उसके लिए एकदम आदर से बोलने के लिए तो सर। किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द हो तो मैडम। चचेरे, ममेरे,
मौसेरे या फुफेरे, भाई या बहन, बहिन, किसी के लिए भी केवल कजन। ठीक है, तो जैसे कि आपका चचेरा भाई है, ममेरे भाई है, मौसेरे या फुफेरे भाई है। जैसे कि आपकी जैसे कि आपका मम्मी के जो दोस्त है, ठीक है, मम्मी की दोस्त का लड़का, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका चचेरा भाई होगा, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, कजिन। और अगर आपका चाचा का लड़का होगा तो भी आप उससे कजिन इस्तेमाल कर सकते हो। शब्द प्रयोग में आता है कजिन ब्रदर या कजन सिस्टर। अब आपका कोई भाई हो तो आप उसे कहोगे कजिन ब्रदर, और अगर बहन हो तो कजिन सिस्टर। फिर है विवाहित महिला के नाम या उपनाम के पहले मिसेज तथा अविवाहित महिला के लिए मिस। अब जैसे कि अगर कोई जो आंटी है उनकी शादी हो चुकी है तो हम उन्हें क्या कहेंगे, मिस, उनके नाम के पहले लगाएंगे जैसे कि मिसेस पूजा, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए हम कहेंगे मिस पूजा का प्रयोग किया जाता है। अब ठीक है, अब मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम के पहले किया जा सकता है। अब मैंने आपको बताया कि विवाहित के लिए हम मिसेज लगाते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो उनके लिए मिस भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़, हम अविवाहित महिलाओं के लिए मिसेज नहीं लगा सकते। तो इसी के साथ आपका पहले दिन का कोर्स ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको ये पूरा वापस दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका पहला सिंपल है, पहले दिन का कोर्स। इसमें आपको सीधे सिखा दिया कि अगर आपको हाय बाय टाटा सी यू करना तो आप कैसे करोगे। पहले आपने बोला नमस्ते को गुड मॉर्निंग कितने बजे तक, 12 बजे तक, और उसके बाद 5 बजे तक आफ्टरनून, और फिर उसके बाद 5 के बाद गुड इवनिंग। उसके बाद हमने सीखा विदाई के समय हम गुड नाइट बोलते हैं, रात को शुभ रात्रि आपने सुना ही होगा, तो फिर उसको गुड नाइट बोलते हैं। अब दिन में किसी भी समय अगर आप जैसे बोला ना आदर से किसी भी पुरुष को हम सर कह सकते हैं, तो हम उन्हें कहेंगे गुड डे टू यू सर। जब आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो और जब आप उन्हें मिल रहे हो तो आप उनसे बोल सकते हो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर यानी कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, तो उसे आप बोलोगे प्लीज टू मीट यू। तो यही था आपका पूरा पहले दिन का कोर्स। दूसरे दिन का कोर्स हम दूसरे वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।